हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनटीए ने अपने सीयूटी 2026 के फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। अगर आपने फॉर्म्स फिल नहीं किए हैं तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 जनवरी है। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि सीबीटी मोड में आपको एग्जाम कैसे देना है। जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देते हैं, 1 क्वेश्चन से सेकेंड क्वेश्चन पे आप स्विच कैसे करेंगे, और आपके जो एग्जाम में टाइमिंग क्या होगी और कैसे आपको टाइमिंग दिखेगा, कैसे आपका कैंडिडेट नेम दिखेगा, क्या शो होंगे वहाँ पे, जो भी बटन शो होंगे उनका उनका क्या मतलब होता है और कैसे उनको यूज करना है, सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देते हैं, बेसिक टू एडवांस में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में प्रॉपर स्क्रीन पे आपको बताऊंगी सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जब आप अपने सेंटर पे अपने कंप्यूटर पे बैठेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका कंप्यूटर ओपन होगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर ओपन होगा, आपको जो फर्स्ट पेज दिखेगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस का पेज दिखेगा, राइट। सारी ही पहले इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको और इनको रीड करने को आपसे बोला जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैं बता देती हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके टाइमिंग और क्वेश्चन के बारे में आपको लिखा रहेगा, राइट। फिर यहाँ पे ग्रे कलर का मतलब होता है क्वेश्चन। यहाँ पे इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से क्वेश्चन दिखाकर। यहाँ पे ग्रे ग्रे कलर का मतलब होगा कि आपने किसी उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, राइट। एंड रेड कलर का मतलब होगा आपने क्वेश्चन विजिट कर लिया है बट आपने आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर का मतलब होगा कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। एंड वायलेट कलर का मतलब होगा कि आपने आंसर नहीं दिया है बट मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, मतलब आप बाद में आकर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एंड फिफ्थ, वायलेट एंड टिक का मतलब होगा कि आपने सेव कर दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है बट मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि आप दोबारा से अगेन आके चेक करेंगे ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे ये जो रीड करनी होती है आपको इंस्ट्रक्शन, ये अच्छे से आपको रीड करना है। उनका क्या मतलब है मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है, आगे भी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी, राइट। और यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे लैंग्वेज का बॉक्स आता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या आपको किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है तो यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे अभी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पे अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे इस बटन को प्रेस करते हैं तो आपको दूसरे मीडियम में आप जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा मीडियम की लिस्ट आएगी, राइट। जिसके आपने यहाँ पे टच किया और हिंदी मीडियम पे किया तो आप हिंदी मीडियम पे आ जाएंगे। आपका हिंदी मीडियम वाला जो इंस्ट्रक्शन का पेज है या जो भी पेपर होगा वो हिंदी मीडियम से आ जाएगा, राइट। तो ये आप यहाँ से हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अगेन इंग्लिश मीडियम पे जा सकते हैं, जिस मीडियम में आप जाना चाहें। फिर नेक्स्ट जब भी आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपके पास आएगा प्रोसीड का। प्रोसीड का मतलब है अब आप एग्जाम के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसको देखने के लिए रेडी हैं। आपने जो पूरे इंस्ट्रक्शन का पेज है वो पढ़ लिया। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, राइट। यहाँ पे टिक इसके बाद आपके जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसा पेज खुल जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इस तरीके से आपका पेज होगा। यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि हर एक बटन का क्या मतलब होता है और आपको उसको यूज कैसे करना है, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये इसके कोड है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, उसको चूज करना है। यहाँ पे इनमें से आपको एक बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको ग्रीन भी दिख रहा है, ऑरेंज भी दिख रहा है, क्लियर रिस्पॉन्स भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। इनके मतलब क्या है ये आपको अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद में इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगी। सबसे पहले सपोज अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लिक किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपको सही लगता है और आपने सेव एंड नेक्स्ट पे कर दिया, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे टिक किया। इसको आपका कहने का मतलब है आप इसको सेव करना चाहते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना चाहते हैं 1 से। आपने इसको क्लियरली इसका आंसर दे दिया। बट दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन में ही हम देखते हैं। अगर आपने ग्रीन पे टिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे गए क्वेश्चन नंबर 2 लगा के सिंपली, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन कलर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आपने आंसर दे दिया है और आप नेक्स्ट पे चले गए हैं तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे जहाँ पे 0 आंसर लिखा है यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाएगा।
अगर आपने ये अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं किया, आपने ऑरेंज पे टिक किया सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब है अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 चूज कर लिया, अगर आप श्योर नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका करेक्ट है या रॉन्ग है, आपने बस चूज तो कर लिया है बट आप अगेन इस पर आकर देखना चाहेंगे बाद में कि आपका आपका जो आंसर है वो दूसरा हो सकता है या यही है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू पे कर देंगे और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो मार्क फॉर रिव्यू आंसर्ड और मार्क फॉर रिव्यू पे चला जाएगा, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो वॉयलेट कलर है उसमें चले जाएंगे आप, राइट। तो और ये सेकंड आपका बटन था। थर्ड बटन के बारे में बात करते हैं, क्लियर रिस्पॉन्स। क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपने अगर आपने 3 पे टिक कर दिया बट आपको लगा नहीं मेरा आंसर तो 1 था, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके ये सारे ही जो रिस्पॉन्स है उसको क्लियर कर सकते हैं, मतलब इरेजर का काम करता है ये वाला बटन। एंड फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 या 2 की जिस पे भी आप लगाना चाहें अगेन लगा सकते हैं, राइट। एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये फोर्थ बटन का मतलब होता है, फोर्थ बटन का मतलब है कि आपने आंसर नहीं दिया है और मार्क फॉर रिव्यू पे चले गए, मतलब ये आंसर है आपने रिव्यू पे कर दिया है कि आप बाद में आके इस आंसर को देखेंगे, अभी आप आंसर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये मतलब होता है इस ब्लू वाले बटन का, राइट। तो ये चारों ही जो बटन होते हैं इसको आपको अच्छे से समझना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो फर्स्ट बटन का मतलब होता है कि आपने नॉर्मली आंसर दे दिया है और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं। अगर आप सेकंड वाला बटन चूज करते हैं मतलब आपने आंसर दे दिया है बट आप अगेन दोबारा आकर देखना चाहेंगे इस क्वेश्चन को कि आपने करेक्ट दिया है या इनकरेक्ट दिया है, या आप दोबारा चेंज करना चाहेंगे, इसीलिए आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है। ये अगर आप ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करके भूल जाते हैं और आप पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भी आपका ये वाला कंसीडर किया जाएगा, इसके भी आपको नंबर दिया जाएगा, राइट। एंड क्लियर रिस्पॉन्स का मतलब होता है आपने गलती से इस पे टिक लगा दिया है बट आप चाहते हैं कि क्लियर हो ताकि मैं दूसरे पे लगा सकूं, तो आपको क्लियर रिस्पॉन्स पे करना है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है आपने क्वेश्चन को देख लिया है बट अभी आप आंसर नहीं करना चाहते, आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, और जैसे ही अगर आप जैसे कि नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं मतलब आप आंसर दे देते हैं तो आंसर्ड यहाँ पे आ जाएगा, आंसर्ड में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आप जितने क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं करेंगे वो यहाँ पे रेड में आ जाएंगे, अगर आप जितने क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे। एंड जितने क्वेश्चन आप आंसर कर देंगे बट मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देंगे, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू का इवेल्यूएशन होगा, ये याद रखना, आपको इसका नंबर मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन है वो मार्क फॉर रिव्यू को छोड़ दिया, उसका क्लियर आंसर ग्रीन में नहीं दिया है, तो भी आपका वो आंसर उसका आपको नंबर मिलेगा। बट अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ा है, उससे उसका कोई आंसर नहीं दिया है, बस रिव्यू के लिए छोड़ा है, तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली मेरा कहने का मतलब है आपको जो मैक्सिमम बटन का यूज करना है वो आपको इन 2 बटन्स, इन 3 बटन्स का यूज करना है, राइट। इन 3 बटन्स का आपको यूज करना है और यही आपके काम के हैं। या तो आपको सेव एंड नेक्स्ट डायरेक्टली आपको पढ़ना है, आंसर दे देना है, नेक्स्ट पे चलाना है, या तो आपको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आपने सेव कर दिया है बट आप दोबारा अगेन आके इसको देखना चाहेंगे और अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर का मतलब है आपने डायरेक्ट क्लियर कर दिया क्योंकि आपका कोई और आंसर हो सकता है, तो इसको आपको समझना है। एंड इसको आपको बहुत कम यूज करना है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब है कि आपने सिर्फ उसको देख लिया है और नेक्स्ट पे चले गए हैं, ठीक है, तो इसका भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ कैंडिडेट नेम आपका लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए छुपा दिया है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम जो भी आपका नेम होगा वो आपके कंप्यूटर पे आएगा, आपके किस सब्जेक्ट का पेपर है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और यहाँ आपका टाइमर चलता रहेगा, राइट। आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपके खुद के ऊपर है कि आपका जो जितना भी आपको अगर 60 मिनट्स दिए तो 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आगे इसको समझते हैं। यहाँ जितने अगर आप डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, जिसकी क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 से आप क्वेश्चन नंबर 20 पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्लिक करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से नॉट विजिट, कौन कौन से विजिट नहीं किए, जैसे कि आपने यहाँ पे रेड है फर्स्ट पे और 49 अभी आपने विजिट नहीं किए। नेक्स्ट समझते हैं इसके फीचर्स और क्या क्या हो सकते हैं सीबीटी मोड के, राइट। यहाँ से आप बैक जा सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट जा सकते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया और आप अगर नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट पे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे जाके आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे समझना है
यहाँ पे एक और फीचर बताने वाली हूँ मैं कि ये जो आपके पास बटन आएगा, ब्लैक ब्लैक बटन आएगा, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन पूरा अगर कंप्लीटली आपको स्क्रीन पे ऐसा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए अपनी स्क्रीन पे, तो आप क्या करेंगे, इस बटन पे स्विच करेंगे, इस बटन पे टिक करेंगे। जैसे ही आप इस बटन पे टिक करेंगे, आपका ये जो पैलेट है ये गायब हो जाएगा एंड पूरा जो क्वेश्चन है पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप आराम से अपने क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पे अगेन पैनल हो मेरे पास, मुझे देखना है, तो अगेन आपको इसी पर क्लिक करना होगा, राइट। आई होप ये समझ गए आप। इसके बाद आपका जो भी आप आंसर करेंगे यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी क्वेश्चन की, यहाँ से आप अपने माउस से स्क्रॉल कर सकते हैं इसको और कंप्लीट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल किया आपने, यहाँ पे ये नीचे तक क्वेश्चन, ये यहाँ पे स्क्रॉल करके आपने इसको नीचे किया, तो यहाँ पे आपके पूरे आंसर आ गए कि आपने ये आपके ऑप्शंस आ गए, ऑप्शन कोड आ गए, और यहाँ पे आपको इन पे टिक करना है। ये आपको यहाँ से आंसर देना होता है, ठीक है। जैसे आपने आपने माउस से क्वेश्चन नंबर 4 पे टिक किया, तो मतलब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे टिक करेंगे सबसे पहले, और फिर इन बटन को चूज करेंगे कि आप इसके लिए सेव एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हैं, या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जितने भी कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं, राइट। एंड यहाँ पे जो आप आंसर करते जाएंगे वो ग्रीन होते जाएंगे, जो आंसर दे रखे होंगे। जो आप आंसर नहीं देंगे, बस उन्हें विजिट कर लेंगे, तो वो यहाँ पे रेड हो जाएंगे। आप पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी और आपको अपनी एग्जाम समरी दिखेगी कि जैसे कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, मतलब टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 50, आपने आंसर कितने किए 3, और कितने आंसर नहीं किए, 3 आंसर नहीं किए आपने। मार्क फॉर रिव्यू के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, और 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आप गए ही नहीं, आपने विजिट ही नहीं किए। तो जितना भी आपका एग्जाम समरी होगा सब लास्ट में आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए। एग्जाम सबमिट करने के लिए यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने फाइनल सबमिशन किया है, ओके पे आप क्लिक कर देंगे, देन आपका जो फाइनल सबमिशन है वो हो जाएगा। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी थी कि सीबीटी मोड में एक्चुअल में पेपर कैसे होता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बटन्स का क्या क्या यूज़ होता है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना है ताकि आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ पाए, आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ 60 मिनट्स के अंदर अंदर। तो ये आपको करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके एडमिट कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, और एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन में आपका जो सेंटर होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, कौन से शिफ्ट में, कितने शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।